कभी ना कभी सभी गिरते हैं, पर हर कोई उठ नहीं पाता। और जो उठ जाता है वो इतिहास बनाता है। और तुम तो उठना ही भूल गए हो। दिन कैसे निकलते जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते तो भैया तुम्हारी लाइफ ही स्क्रॉल हो गई है। और जो अभी मैं एक लाइन कहने वाला हूँ ना, वो भले हार्श हो सकती है लेकिन सुनना जरूर। और वो लाइन है, जो सपना जो ड्रीम देख रहे हो तुम, क्या तुम उस ड्रीम के लायक काम कर रहे हो? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताना। तुम भी जानते हो कि तुम कमबैक कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर में वो शैतान बैठा है वो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। और वो जो शैतान जो तुम्हारे अंदर में बैठा है वो और कोई नहीं है, वो तुम्हारा खुद का मन है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह उठे और एकदम ठान लिया कि तुम आज 3 घंटे पढ़ोगे, या जो भी कोई इंपॉर्टेंट काम तुम करना चाहते हो, और अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और तुम भी जानते हो कि उसके बाद क्या होता है? अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 5 स्टेप प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्ट दी फॉल। पहला स्टेप क्या है कमबैक का? एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं थोड़ा वीक पड़ गया था। हाँ, मेरा फोकस चला गया था। हाँ, पहले मुझे नहीं पता था कि मैं अंदर ही अंदर हार गया था। लेकिन हाँ, मैं अब एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अंदर ही अंदर हार गया था। और असली कमबैक का ही ये मतलब होता है कि तुम जितनी जोर से गिरे हो उससे ज्यादा जोर से उठना। मैं अभी एक लाइन बोल रहा हूँ जिसे तुम हमेशा याद रखना। जीतने का मजा तभी आता है जिस टाइम पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है, और तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने गलतियां की है इन पास्ट, लेकिन मैं अब उन हर गलतियों से सीखते हुए आऊंगा। अगली स्टेप लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, रिमेंबर वाई। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमेशा अपना वाई क्लियर रखना है। कुछ सोच कर ही तुमने स्टार्ट किया होगा ना। देखो, मैं इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। एक जो ट्रेन है वो कुछ सोच के ही अपने स्टेशन से निकली होगी। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, मुझे मुंबई तक जाना है। उसने भी कुछ सोच के ही मुंबई जाना चाहा होगा। अब कमेंट्स में ये मत कहना कि भाई वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसका वाई कैसे क्लियर होगा। मैंने सिर्फ इसे एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। वैसे ही तुमने भी कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा। जैसे माँ पिता के लिए अपने लिए एक जिंदगी चाहिए जिसमें कोई मजबूरी ना हो, सिर्फ चॉइसेस हो। यही था ना रीजन। अब यही रीजन तुम्हें वापस खींच के लाएगा, वापस उसी जगह ले जाएगा जहां से तुमने छोड़ा था। अब मत डरना कि ये सोच के फिर से पीछे जाना पड़ेगा। मक्कारी की ना तुमने, अब थोड़ा झेलना तो पड़ेगा ना। वो लाइन सुना है ना, कर्मा हिट्स बैक, वही है ये। अगली स्टेप और थर्ड स्टेप, इग्नोर दी वर्ड टुमारो। टुमारो ये वर्ड सबसे बड़ा दुश्मन है जेनजीज का। एंड हाँ, आई एम ऑल्सो अ जेनजी, तो तुम्हारा दर्द मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझे या जाने। तुम कहोगे ये टुमारो वर्ड हमारा एनिमी कैसे? हमारा माइंड आजकल सोशल मीडिया की वजह से ऐसा डिजाइन हो चुका है कि हमें कोई एफर्ट्स लगाने वाले काम करना ही नहीं है, और इसी वजह से हम उस काम को टालते ही रहते हैं। और वो कल पता नहीं आज तक नहीं आया। अगर हमें कोई कह दे ये ले फोन और 2 घंटे तक रील्स देख, तो हमारा माइंड एकदम बल्ले बल्ले करते हुए एकदम आराम से देखेगा। वहीं 1 घंटे सिर्फ पढ़ाई करने को कह दे तो आए नींद आ रही है यार, एकदम लेजीनेस घुस जाता है बॉडी में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ होता है, नहीं, तुम लोगों के साथ मैं भी हूँ। बिलीव मी, ये कल किसी का नहीं आया है, ना ही मेरा आया है, ना ही तुम्हारा आएगा। इसलिए काम को आज ही करो, थोड़ी देर बाद ही करो, लेकिन वो काम उसी दिन होना चाहिए। और इस टुमारो वर्ड को जितना इग्नोर कर सकते हो उतना करो। भले ये एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगली स्टेप और फोर्थ स्टेप, डिसअपियर, यानी गायब हो जाओ। अगले 2 से 3 महीने तक इस दुनिया से गायब हो जाओ, और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। और अपने आप को इतना रगड़ो, इतना घिसो कि जब तुम 2-3 महीने बाद निकलोगे घर से, तब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते। देखो, मैं एक इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं नहीं चाहता कि जैसा मैंने गलती किया था वैसे तुम भी करो। देखो, मैंने क्या किया था, मैं जो था, मैंने डिसअपियर का मतलब सोच लिया था कि अगर मैं 2 से 3 महीनों तक गायब हो जाऊंगा तो मुझे सब मिल जाएगा बिना कुछ किए। मैंने उन 2-3 महीने में सिर्फ फोन चलाया था, और मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। और मिला क्या? घंटा। इसलिए प्लीज तुम ऐसी गलती मत करना। मैंने किया तो मैं पछता रहा हूँ, तुम करोगे तो तुम भी पछताओगे। तो हो सके तो पहले ही सावधान हो जाओ, तुम गायब हो जाओ और बहुत मेहनत करो। अगली और लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, NDYGA, नेवर डिस्कस योर गोल टू एनीवन। देखो, हम कोई भी चीज नया करने की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने डिसाइड किया था कि तुम आज से 4 घंटे डेली पढ़ोगे, और तुम ये चीज जाके किसी को बताते हो, और सामने वाला बंदा कहता है वाह, तुम्हारा गोल तो सही में बहुत अच्छा है। इस बात को सुनकर तुम्हारा ब्रेन एक हार्मोन या केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम डोपामिन है।
अगर किसी को नहीं पता है कि डोपामिन क्या होता है, डोपामिन जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, ये हमें खुशी देता है। और जैसे ही हम वो बात सुनते हैं, हमारा ब्रेन एकदम खुश हो जाता है। और फिर तुम 3 घंटे नहीं पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें बिना हार्डवर्क किए खुशी तो मिल गई। तो तुम अब क्यों पढ़ोगे? इसलिए भाइयों और बहनों, नेवर डिस्कस योर गोल टू एनीवन। ये कुछ 5 स्टेप थे जो तुम्हें आई होप बहुत हेल्प करेगा। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो लाइक कर दो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम खुद कर देना। कमबैक सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, कमबैक होता है एक्शन से। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बाय।